नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। धार से बड़ी खबर, जहां यात्री बस ने बाइक को टक्कर मारी है। बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। यात्री बस और ट्रक की क्रॉसिंग के दौरान ओवरटेक करने के दौरान यह हादसा हुआ। आक्रोशित ग्रामीणों ने बस को आग लगा दी है। बस के सभी यात्री सुरक्षित हैं। दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। धर्मपुरी की घटना है। धर्मपुरी पुलिस जांच में जुटी हुई है। धार में यात्री बस ने बाइक को टक्कर मारी थी और इस हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। ओवरटेक करने के दौरान यह हादसा हुआ और गुस्साए ग्रामीणों ने बस को आग के हवाले कर दिया। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। हालांकि बस के यात्री सभी सुरक्षित हैं। यात्री बस ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। क्रॉसिंग के दौरान, ओवरटेक करने के दौरान यह हादसा हुआ था। आक्रोशित ग्रामीणों ने बस को आग के हवाले कर दिया। हालांकि बस के सभी यात्री सुरक्षित हैं। दमकल की टीम वहां पर पहुंचती है और दमकल की टीम आग पर काबू पाती है। धर्मपुरी की घटना है। धर्मपुरी पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई। धार से खबर, जहां पर यात्री बस ने बाइक को टक्कर मारी थी। एक हादसा हुआ। ओवरटेक करने के दौरान यह हादसा हुआ और इस हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो जाती है, जिससे ग्रामीण आक्रोशित हो जाते हैं। आक्रोशित ग्रामीणों ने बस को आग के हवाले कर दिया। जलती बस की तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। हादसे की तस्वीरें दूसरी तरफ आप देख सकते हैं। हालांकि दमकल की टीम वहां पर पहुंचती है और आग पर काबू पाया जाता है। बस के यात्री, सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं, लेकिन इस हादसे में युवक की जान चली गई। तो धार में क्रॉसिंग के दौरान एक हादसा हुआ। यात्री बस और ट्रक की क्रॉसिंग के दौरान यह हादसा हुआ। यात्री बस और ट्रक की क्रॉसिंग के दौरान यात्री बस ने बाइक सवार युवक को टक्कर मारी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो ट्रक है वो भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, वो भी पलट गया है। यात्री बस और ट्रक की क्रॉसिंग का खामियाजा भुगतना पड़ा एक बाइक सवार युवक को। बाइक सवार युवक की टक्कर लगने से मौत हो गई। बस की जबरदस्त टक्कर बाइक सवार को लगी और मौके पर ही युवक की मौत हो गई है, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने बस को आग के हवाले कर दिया। बताया जाता है कि यात्री बस और ट्रक की क्रॉसिंग के दौरान ये हादसा हुआ था। आक्रोशित ग्रामीणों ने बस में आग लगा दी है। हालांकि बस के सभी यात्री सुरक्षित हैं। मध्य प्रदेश में नई आबकारी नीति को शिवराज सरकार ने कैबिनेट की बैठक के बाद मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब शराब दुकानों पर बैठकर शराब पीना प्रतिबंधित होगा। लोग शराब दुकान से शराब खरीद तो सकेंगे, लेकिन वहां बैठकर पी नहीं सकेंगे। लंबे वक्त से शिवराज सरकार नई शराब नीति को लेकर मंथन कर रही थी। खुद उमा भारती, पूर्व सीएम उमा भारती भी पुरानी शराब नीति को लेकर विरोध जता चुकी थी। पब्लिक का क्या कुछ रिएक्शन है नई शराब नीति को लेकर, वो हम जानेंगे। और इसे जानने के लिए सीधे राजधानी भोपाल का हम रुख कर लेते हैं। हमारी सहयोगी रंजना दुबे वहां पर मौजूद हैं। वो जानेंगी कि नई शराब नीति को लेकर वहां की जनता, भोपाल की जनता क्या कुछ सोचती है। रंजना, ओवर टू यू। धन्यवाद सुमित। मध्य प्रदेश में नई शराब नीति आई है और इसी को लेकर हमारे साथ लोग हैं, इन्हीं से बात करेंगे कि आखिर इनका क्या कहना है। स्टूडेंट्स हैं, वर्किंग हैं, इन्हीं से जानेंगे। अब मध्य प्रदेश में नई शराब नीति लॉन्च हुई है, जिसमें ये भी कहा गया है कि अहाते हैं उनको बंद किया जाएगा। अहातों में बैठ के जो पीने की परमिशन थी अब वो नहीं होगी। और भी चीज़ें हैं जिसमें स्कूल, कॉलेज, मंदिर के आसपास जो शराब की दुकानें वो नहीं, क्योंकि ये बड़ी समस्या थी। आपको लग रहा है कि ये पॉलिसी बेहतर है?
पहले से कुछ बेहतर है, लेकिन इस तरीके से वो किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि हाथों में बैठकर पीने की जहाँ तक बात रही, तो कई बार ऐसा होता है बहुत सारी कॉर्पोरेट मीटिंग्स भी उन हाथों में हो जाती हैं। हाँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे पुलिस के बहुत सारे अपने अलग अलग वो क्रिमिनल्स को पकड़ लेते हैं उन हाथों की वजह से। और जहाँ तक रही उनके घर, उसके मंदिरों से और स्कूल से दूर होने की बात, तो वो अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है। इवन अगर आप बॉलीवुड से भी इंस्पायर होते हो या इस तरीके से किसी मूवी से इंस्पायर होते हो, तो उसमें भी ये चीज़ें बहुत पहले से दिखाते आ रहे हैं, जहाँ पे उनके पुलिस वाले इस चीज़ पे हमेशा से कदम उठाते रहे हैं। एक नागरिक होने के नाते आप क्या चाहते हैं, बेहतर है ये पॉलिसी या कुछ और चीज़? ये पहले से बेहतर है, इसमें कुछ और चीज़ें उनको और माइंड करनी चाहिए। जैसे अगर 18 से कम की एज में बेचना गलत है या उनको नहीं खरीदने देना चाहिए, तो उस चीज़ पे उनको किसी भी तरीके से एक सुपरविजन करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं जिस तरीके से नई शराब को लेकर जो योजना इन्होंने लाई है पॉलिसी, एक नागरिक होने के नाते आपको लग रहा है कि जो ड्रिंक एंड ड्राइव एक बड़ी समस्या है, एक्सीडेंट भी कई होते हैं, उस पर भी अब 6 महीने की सजा है, लाइसेंस रद्द होगा अगर दोबारा पकड़े जाते हैं, तो ये सब सजा का प्रावधान भी इसमें क्या क्या है? बिल्कुल मैम, ये बिल्कुल सही है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि ड्रिंक एंड ड्राइव बहुत बड़ी समस्या है। जहाँ तक कि रात में या सुबह हो या दिन में हो, तो बहुत से परिवार तबाह हो जाते हैं, किसी की फैमिली से बहुत ऐसे समझ लो कि उनके से एक जीवन का सहारा चला जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है और ये होना भी चाहिए। हाथों को बंद करना, स्कूल कॉलेजेस के पास से शराब दुकानें बंद करना, इस पॉलिसीज में आप क्या चाहते हैं? क्योंकि कई परिवार शराब की वजह से टूटे भी, अगर स्लम की बात कर ली जाए तो। आजकल देखें कि जितनी इनकम नहीं होती उससे ज़्यादा लोग बाग ड्रिंक कर लेते हैं, फिर सोचते हैं कि हमने कुछ सेविंग नहीं करा, कुछ आगे फ्यूचर प्लान्स नहीं है। तो ये कल जो भी डिसीजन हुआ है हमारी सरकार का, बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। और जैसे ड्रिंक एंड ड्राइव होता है, लोग बाग ड्रिंक पी के ड्राइव करते हैं, फिर वो लोग का एक्सीडेंट हो जाता है। मतलब लोग बाग ड्रिंक पी के ड्राइव इसलिए नहीं करते कि हमारा चालान कट जाए, कुछ हो जाए। तो ये बहुत अच्छे सोचा है सीएम साहब ने हमारे, और ऐसा होना भी चाहिए। तो आपको लग रहा है कि डर थोड़ा सा लोगों के मन में होगा इन सब चीज़ों को लेकर, और अब बहुत ज़्यादा जो शराब है हाथों में बैठ के पीते, दोस्ती ग्रुप में जब पीते हैं तो उनको लगता नहीं कि अनलिमिटेड भी वो पी जाते हैं कभी कभी? जी पी जाते हैं वो तो आपको लग रहा है कि ये जो पॉलिसीज है एक परिवार के लिहाज से बेहतर है? जी बेहतर है, बिल्कुल बेहतर है जी। और कुछ आप चाहते हैं और क्या होना चाहिए? अभी तो ठीक है। कोई आप इस बात को कितना बेहतर मानते हैं? आपके हिसाब से क्या है शराब नीति में जो सब पॉलिसीज हैं वो बेहतर हैं या नहीं है? मैम कुछ चीज़ मिसिंग मुझे लगी, मैं वो पॉइंट्स बोल देता हूँ। पहली बात तो शराब की दुकानें 8 बजे सुबह शुरू हो जाती हैं। क्यों होती हैं शुरू? काम पे जाने का टाइम है लोगों का, आप शुरू कर देते हो तो जो लेबर क्लास है वो शुरू से पी के काम पे जाता है। तो आप खुद ही एक तरह से प्रमोट कर रहे हो। ये कम से कम 10-12 बजे के बाद शुरू होनी चाहिए। दूसरी चीज़, 50 मीटर बहुत कम डिस्टेंस होता है स्कूल और मंदिरों के पास, ये कम से कम 500 मीटर होना चाहिए एटलीस्ट। क्योंकि अभी लास्ट ईयर से अगर मैं देखूं तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नंबर्स बढ़ गए हैं शराब की दुकानों के। तो क्यों बढ़ रहे हैं? और एक जो पॉइंट अभी कवर नहीं हुआ है वो है एज लिमिट, कि जो बायर है, क्योंकि मैंने देखा है स्कूल कॉलेज के बच्चे शराब खरीद के पीते हैं, तो वो इतनी कम एज में उसके लत के शिकार हो जाते हैं। तो इसके लिए एक एज लिमिट होना चाहिए जो मेट्रो सिटीज़ में होती है। 21 साल से कम का जो भी है उसको शराब ना बेची जाए। लेकिन अभी सरकार ने कहा भी है कि जहाँ भी जैसे अब इस एरिया के आसपास अगर कोई शराब दुकान खुल रही है और उसका विरोध रहवासी करेंगे तो वहाँ पे नहीं खोला जाएगा। अब तक ऐसा नहीं था इस पॉलिसी में, लेकिन अब ये भी लेकर आए हैं कि अगर विरोध होता है, कई जगह हमने देखा भी है, तो अब वहाँ नहीं ओपन की जाएगी। मैम विरोध का ऐसा है, अब लोग तो क्या चाहेंगे कि उनके पास में ही खुले दुकान, उनको ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़े। नहीं चाहते कभी कभी लोग, कभी कभी नहीं चाहते हैं, तो फिर तो वो बंद ही हो जाना चाहिए। वहाँ लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए, रिलोकेट करना चाहिए उसे। क्या वहाँ पे नहीं खोली जाएगी? मैम अब बोला है, अब मैं तो इम्प्लीमेंटेशन का इंतजार करूंगा। अच्छा। क्योंकि पॉलिसी में काफी सारी बातें बोलते हैं, अब ग्राउंड पर रियलिटी लगा क्योंकि बड़े दिनों में जैसे अगर बीते साल के मुकाबले हमने देखा जाए तो शराब की दुकानों की संख्या बढ़ी, इस वजह से आप बोल रहे हैं। इसलिए बोल रहा हूँ मैं, जब मुझे कम होती हुई दिखेगी तो मैं उसको अच्छा मानूंगा, मुझे भी खुशी होगी उस चीज की। आपको नहीं लग रहा कि अगर शराब दुकानें ऐसे ये सब चीजें आम नागरिक होने के नाते जो इसमें पॉलिसीज में अभी कुछ प्रावधान इन्होंने किए हैं वो बेहतर है, और इसके बाद आगे भी कुछ और प्रावधान किए जाएंगे तो और ज्यादा सही हो जाएगी आम लोगों के लिहाज से? मैम इम्प्लीमेंटेशन पे मानता हूँ मैं, बेहतर जब ग्राउंड रियलिटी पे आएगा तो अच्छा लगेगा। और कुछ चेंजेस होने चाहिए जो मैंने सजेस्ट किए हैं, और बाकी कुछ लोगों को जागरूक होना पड़ेगा कि वो भी ड्रिंक सेफली करें, घर भी जाना रहता है, ड्राइव ना करें। तो कुछ बैठ के पीने की परमिशन अब है ही नहीं है, मिली ही नहीं है। मैम लोग कार में पी लेते हैं, साइड में रोक के खाली जगह मिलती है, तो लोगों को भी थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा उसमें। सरकार पॉलिसी लाएगी, उसको इम्प्लीमेंटेशन करने में, सपोर्ट करने में जो ड्रिंकर्स हैं, बायर्स हैं, उनको भी ध्यान रखना पड़ेगा। आप क्या मानते हैं, ड्रिंक जिस तरीके से पॉलिसी आई है बेहतर है परिवार के लिहाज से, सुरक्षा के लिहाज से? परिवार तो बचेंगे कम से कम टूटने से। नहीं,
हम जैसे देखेंगे तो परिवार तो बच जाएंगे, पर ऐसा थोड़ी होता है। जो पीने वाले तो पिएंगे, यदि आप इस दुकान को बंद करोगे वो अगली दुकान से लेके पिएंगे, तो उसके लिए थोड़ा और अलग कोई सोचना पड़ेगा। कम संख्या होनी चाहिए, कम संख्या होनी चाहिए, या इसका जैसे रेट बढ़ा दो, या अफोर्ड ना कर पाए इंसान जब दारू अफोर्ड नहीं कर पाएगा तो वो पिएगा भी नहीं। तो ऐसा कुछ कर सकते हैं तो कीजिए, वरना पीने वाले तो कहीं से भी ले आएंगे। अभी तो शराब दुकान पर ऑफर्स भी थे, उसको भी सरकार ने बंद करा, छापा हुआ, ऑफर्स को भी बंद किया गया। नहीं तो ऑफर्स को बंद किया गया है, पर वो कुछ जगह पर, सभी जगह भी थोड़ी हुआ है। अभी ध्यान देना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा देना चाहिए अभी, और ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे अफोर्ड ना कर पाए जनता। आपको लग रहा है इन्होंने कहा महंगी होनी चाहिए, आपको लग रहा है महंगी होनी चाहिए ताकि लोग ना खरीद सके, लेकिन जो पीना चाहते हैं वो तो पिएगा, लेकिन शराब नीति के जो कुछ पॉइंट्स हैं वो जरूर थोड़ा सा सही कदम है अगर देखा जाए तो। देखिए, शराब अगर 100 की भी होगी तो भी इंसान पिएगा, 1000 की होगी तो भी पिएगा। एक लत होती है शराब पीने की, अगर उसको पीना है तो वो पीना है, भले वो चोरी करके पिए या खुद का कमाया हुआ गवा है उससे पिए, वो तो पिएगा। तो इसमें थोड़े चेंजेस आने चाहिए। इसको एक तरीके से अगर अपन चाहें, जैसे गुजरात में बंद हुई है, तो आगे जाके इसको थोड़ा थोड़ा करके बंद करने की कोशिश की जाए। जी, आप भी चाहते हैं कि पूरी तरह से शराब की जो दुकानें वो 1-2 ही होनी चाहिए, जिस तरीके से अभी बीते सालों में संख्या बढ़ी है उस पर थोड़ा सा कंट्रोल जरूर होना चाहिए। मैम बेसिकली मैं ये चाहता हूँ कि शराब की दुकानें कम तो हो, पर एक स्टैंडर्ड तरीके से हो, जिसमें जैसे दिल्ली में अभी आपकी सरकार ने करके रखा है, उन्होंने बिल्कुल वेयर हाउस पे शॉपिंग मॉल तरीके रखा है, उनके अलग से रेट भी चल रहे हैं, है ना। तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको जब पीना हो तो आप एक कम से कम वो दारू पियो जो एक अच्छी क्वालिटी से आए, उनकी क्वालिटी स्टैंडर्ड हो, देसी दारू ना बिके तो ज़्यादा अच्छा। आप भी चाहते हैं जिस तरीके से शराब पॉलिसीज में कुछ पॉइंट है, उमा भारती ने भी विरोध किया था और वो भी अब इस पॉलिसी संतुष्ट नजर आ रही है। अभी जैसे बाकी दोनों लोगों ने एक चीज़ बोली कि शराब के प्राइसेस, उनके अपनी क्वालिटी, तो क्वालिटी चेक्स होने चाहिए, नो डाउट होने चाहिए। अभी आपके डिस्कशन में एक पॉइंट आता है कि लोग सुबह उठकर पीने लगते हैं, ये बहुत बड़ा सच है। यहीं भोपाल में मैंने कई ऐसे डेली वर्कर्स को देखा है जो देसी दारू सफ़ेद और लाल दोनों मिक्स करके पी जाते हैं, एंड उनके ऊपर असर भी नहीं होता है, जबकि उसकी क्वालिटी ऐसी है कि वो शायद कोई रैट पॉइजन का भी काम कर जाए। आप चाहते हैं कि आप सबके हिसाब से जो समय की बंदिश है वो जरूर उनके ऊपर लागू होनी चाहिए, समय होता है, क्वालिटी चेक, समय की बंदिश और एज लिमिट वाली चीज़ तो है ही है। अदर देन दैट एक चीज़, बीइंग अ सोशल पर्सन अगर हम देखें तो हमारी सोसाइटी की भी होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए हम कब कहाँ कितनी पी रहे हैं, एक सबसे बड़ी चीज़ है। ऐसा नहीं है कि हम में से कोई पीता नहीं होगा, सब होंगे जो कभी ना कभी तो लेते हैं, बट देन उस ड्रिंक में हमें पता होना चाहिए अगर हमारे साथ कोई महिला है या हमारे साथ कोई और है जिसे हमें घर छोड़ना है, तो हमें उससे हमें कॉन्शियस होना चाहिए। हम अंधों की तरह उससे नहीं कर सकते हाँ ठीक है आ रही आने दो। तो दीज आर फ्यू थिंग्स यहाँ पे सोसाइटी को भी थोड़ा कॉन्शियस होना पड़ेगा। ड्राइविंग लाइसेंस को लेके जो कहा है, आपको लग रहा है कि थोड़ा सा डर जरूर होगा लोगों को कि अरे ड्राइविंग लाइसेंस ही चला जाएगा अगर हमने ड्रिंक करके ड्राइव किया, क्योंकि अभी तक कोई ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शंस या बंदिशें नहीं थी। अभी थोड़े दिन पहले ड्रिंक एंड ड्राइव में 11,000 का चालान बन रहा था, तो लोगों के डर में इतना डर हो गया था कि मतलब गाड़ी आपने बैठे, आपने ड्रिंक करा, आप बैठे और आप निकले और सामने वाला पकड़ा गया पुलिस से, तो मतलब गाड़ी सीधे कोर्ट से छूटनी है। अब इस बार ऐसा हो रहा है कि सीधे लाइसेंस ही निरस्त हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी रणनीति है सरकार की कि लाइसेंस ही निरस्त कर रहे हैं, तो इंसान पिएगा फिर गाड़ी चलाएगा, फिर सोचेगा अब तो अगली बार से गाड़ी चलाने को मिलेगी नहीं, तो ये बहुत अच्छा, हाँ ये बहुत अच्छा सोचा है। आपको लग रहा है ये बेहतर कदम है जो लाइसेंस को लेकर इन्होंने कहा है पॉलिसीज में? और बच्चे बहुत सफर करते हैं जब स्कूल कॉलेजेस के आसपास या मंदिरों के आसपास शराब दुकानें होती, क्योंकि अब वो डिस्टेंस रहा ही नहीं जो पहले हुआ करता था। मैम लाइसेंस वाला तो सही चीज़ है, क्योंकि ड्रिंक एंड ड्राइव वाला बंदा ड्राइव कर रहा है, वो सामने वाले को भी नुकसान पहुंचा रहा है, तो ये तो अच्छा डिसीजन है। इस पर लाइसेंस निरस्त करने के अलावा फाइन भी होना चाहिए, हेवी फाइन, क्योंकि जब इंसान अपनी जेब से फाइन भरता है ना, जैसा उन्होंने बताया 10,000 11,000, तो एक दिमाग में चीज़ आती है कि अगली बार मैं 10,000 फिर से नहीं दे सकता। लाइसेंस तो फिर से बनवा लेंगे, लेकिन फाइन होना चाहिए, स्ट्रिक्ट फाइन इस पे, ताकि किसी दूसरे का भी नुकसान ना हो उनके ड्राइविंग की वजह से। आप चाहते हैं कि जनता से भी कुछ सजेशंस जरूर लेने चाहिए इस सब? बिल्कुल लेने चाहिए जनता से सजेशंस, क्योंकि एक्चुअल में कंजम्पशन तो जनता ही कर रही है एंड सफ़र भी जनता ही हो रही है कहीं ना कहीं, तो उनसे भी इनपुट्स लेने चाहिए किस तरह से और बेहतर बनाया जाए इससे। आप और लोगों की सुरक्षा के लिहाज से क्या चाहते हैं? क्योंकि बहुत सारे गरीब परिवार हैं जैसे लोग कमाते हैं और सारी कमाई शराब पे वेस्ट कर देते हैं, देसी विदेशी जो भी है आपके जो स्लम एरियाज में रहते हैं, तो उनके परिवार बहुत सफ़र करते हैं। एक तरह से उनको थोड़ी बहुत राहत ज़रूर कही जा सकती है इससे। इसके बारे में भी कुछ कहना चाहूँ। जी
अभी मैं ये जानना चाह रही थी कि जैसे जो स्लम एरिया है वहाँ के लोग ज़्यादा एडिक्ट होते हैं इन सब चीज़ों से, इस नीति से उनको तो ज़रूर थोड़ी सी राहत मिलेगी, उनके महिलाओं को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सफ़र करती है। मैम इस नीति से महिलाओं को तो बहुत राहत मिली, और मैम फिर भी एक चीज़ है, पॉइंट ये है कि जब तक बोली गई बातें हैं, जब तक होगी नहीं तब तक कोई मतलब भी नहीं है ना। तो जब तक होगा नहीं तब तक मानेंगे कैसे जी? बोला तो बहुत कुछ जाता है सरकार के द्वारा, कितना होता है कितना नहीं होता वो तो सबको पता है ग्राउंड लेवल पे। तो जब तक होगा नहीं तब तक कुछ नहीं कह सकते। तो आप चाहते हैं स्ट्रिक्टली इस चीज़ को फॉलो जरूर किया जाए, जो नियम बनाए हैं, जो पॉलिसीज लेकर आए उसको धरातल पे लागू जरूर किया जाए और स्ट्रिक्टली सारी चीज़ें फॉलो जरूर। सरकार से ये मांग है कि जो इनने कल रणनीति बनाई है उसको ये फॉलो करें, और उसको फॉलो करें भी, और इस पर थोड़ी और इम्प्रूवमेंट भी लाया जाए, और आगे जाके मतलब ये बहुत सहायता होगी हम लोगों के लिए, यूथ के लिए बेसिकली, क्योंकि आजकल का यूथ कहीं और ही जा रहा है। कहाँ जा रहा है? ये मतलब इनको बस नशा करना है बेसिकली। जितना भी मतलब कॉलेज स्टूडेंट है उनको मतलब पीने की लत तो सबको, ऑलमोस्ट सबको लगी हुई है। सबको मतलब ये लगता है कि क्लासेस बंक करके हम कुछ, या तो वो सिगरेट पीने चले जाएं, क्लासेस बंक करके कहीं पब में बैठ जाएं। तो ये बहुत अच्छी रणनीति निकाली है सरकार ने। तो बिल्कुल जो नई शराब नीति आई ऐसे लोग सहमत जरूर है, लेकिन कुछ सुझाव है जो आम लोगों की तरफ से भी दिए गए हैं, जिसमें यही है कि उम्र की जो सीमा है वो तय होनी चाहिए, और खास करके जो ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर जो इन्होंने कहा है कि निरस्त किया जाएगा, आजीवन प्रतिबंध लगेगा, इसको सच में कड़े नियम बनाकर लागू किए जाएं, तभी ये जो पॉलिसीज है कारगर साबित होगी। और अभी कई और जो सुझाव है वो आम जनता से भी लिए जाने चाहिए, ताकि बेहतरीन तरीके से लोग सुरक्षित रह सके, और खास करके जो परिवार शराब की वजह से जो बर्बाद होते हैं वो भी सुरक्षित रह सके। सुमित, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका रंजना, जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं रायपुर से बड़ी खबर, जहां भूपेश बघेल कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है। कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बेरोजगारी भत्ता मिलेगा बेरोजगारों को। ये बात भी पहले कही थी, सीएम भूपेश बघेल ने इसका ऐलान किया था, और बेरोजगारी भत्ता देने पर कैबिनेट की बैठक में मंथन किया है। बेरोजगारी भत्ता देने को मंजूरी मिल चुकी है कैबिनेट की तरफ से। इस वक्त की बड़ी खबर, भूपेश बघेल कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। इसमें एक अहम फैसला यह भी है बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का। सीएम भूपेश बघेल ने पहले ही ऐलान किया था कि बेरोजगारी भत्ता राज्य सरकार, कांग्रेस की सरकार बेरोजगार युवाओं को देगी, और कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर मंथन हुआ और मंजूरी मिल चुकी है। इस फैसले को मंजूर कर लिया गया है कैबिनेट की बैठक में। सरकार बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देगी। तो भूपेश कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, उनमें से ये एक बड़ा फैसला हम निश्चित तौर पर कहेंगे। हालांकि इसकी जानकारी, इसका ऐलान सीएम भूपेश बघेल पहले भी कर चुके थे कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार बेरोजगार युवाओं को, छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देगी। लेकिन आज कैबिनेट की बैठक में इस विषय पर, इस मुद्दे पर मंथन हुआ कैबिनेट के सभी मंत्रियों के साथ, और कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। चलिए, अधिक जानकारी के लिए सीधे रायपुर का हम रुख कर लेते हैं। देवव्रत भगत हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं लाइव। देवव्रत, पहले ही सीएम भूपेश बघेल कह चुके थे कि सरकार बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देगी। कैबिनेट की बैठक में इस विषय पर मंथन हुआ और मंजूरी मिली। जी, क्योंकि बेरोजगारी भत्ते को लेकर के लगातार विपक्ष हमलावर थी, और एक तरह से विपक्ष के पास बड़ा मुद्दा बेरोजगारी भत्ते का था। लेकिन 26 जनवरी को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह ऐलान किया कि प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता जो है वो देने का फैसला, ये एक तरह से घोषणा की गई थी। और आज कैबिनेट की बैठक में ये बड़ा निर्णय लिया गया है, जिसमें बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। एक अहम बात यहाँ पर यह भी आ जाती है कि ये साल चुनावी है, और चुनावी साल में युवाओं
युवाओं को साधने के लिए मुख्यमंत्री का ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है, क्योंकि एक तरह से जो ऐसे युवा जो कि बेरोजगार हैं उनको बेरोजगारी भत्ता देने का वायदा एक तरह से पहले घोषणा पत्र में कांग्रेस ने किया था, और अब ये एक तरह से जो वादों की फहरिस्त थी उसमें से बेरोजगारी भत्ता देने का जो वादा था वो भी अब पूरा हो रहा है। और पिछले 5 सालों के दौरान ये देखा गया कि एक एक करके लगातार जितने वादे हैं वो पूरा करने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही थी, और ठीक चुनावी साल में अब ये फैसला लिया गया है कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। तो एक तरह से ये मुख्यमंत्री का बड़ा मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है। अब चुनाव में इस बेरोजगारी भत्ते का कितना असर होता है या नतीजे ही बताएंगे कि क्या कुछ जो युवाओं का रुझान है वो किस पार्टी की तरफ दिखाई देता है, लेकिन इतना जरूर है कि युवाओं को इससे फायदा मिलेगा और चुनावी साल में ये कांग्रेस का बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर ठीक बात कही आपने कि चुनावी साल में एक मास्टर स्ट्रोक सरकार की तरफ से ये हो सकता है। लेकिन अगर हम विपक्ष की बात करें देवव्रत, तो विपक्ष इस पर लगातार सवाल उठाते आया है। जब सीएम भूपेश बघेल ने इसका ऐलान किया था तब भी विपक्ष ने सवाल उठाए थे कि बेरोजगारी भत्ता देने का वादा सरकार ने अपने घोषणा पत्र में किया था, अब जाकर इस वादे की याद सरकार को आ रही है कि मतलब हम कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। जी, इससे पहले कई दफे विपक्ष का प्रदर्शन हो चुका है। बीजेपी एक बड़ा आंदोलन कर चुकी है बेरोजगारी के मसले को लेकर के। रायपुर में ये पूरा आंदोलन हुआ था, लाखों की भीड़ लाने की बात कही गई थी और एक तरह से बड़ा आंदोलन बेरोजगारी भत्ते को लेकर किया गया था। लेकिन ठीक चुनावी साल में अब बीजेपी के पास से ये मुद्दा छीनता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि बीजेपी की तरफ से ये भी दलील दी जा रही है कि वादा जो था वो घोषणा पत्र में किया गया था और घोषणा पत्र में किए गए वादे को चुनाव में 2018 की जीत के बाद ही पूरा किया जाना था, सरकार बनते ही ये वादा पूरा होना था। लेकिन अब देरी से ही ये एक तरह से ऐलान किया गया है और अब बीजेपी की तरफ से भी ये मांग किया जा रहा था कि जो बचे हुए साल है, जिस साल में बेरोजगारों को भत्ता नहीं मिल पाया, उसका भी हिसाब एक तरह से कांग्रेस को देना चाहिए कि आखिर बेरोजगारी भत्ता का ऐलान करने में इतनी देर क्यों हुई। फिलहाल देरी जरूर हुई है, लेकिन अब ये चुनावी साल भी है और अब युवाओं पर इसका कितना असर होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि सीधे से इसको चुनाव से ही जोड़कर देखा जा रहा है और एक एक कर कई सारी बड़ी घोषणाएं हुई हैं और उन बड़ी घोषणाओं की फहरिस्त में ये सबसे बड़ी घोषणा युवाओं के लिए की गई है, जो कि जिस पर आज कैबिनेट पर मुहर लगी है। जी ठीक है देवव्रत, निश्चित तौर पर ये चुनाव से जोड़कर इसको देखा जाएगा। एक बहुत बड़ा फैसला हम कहेंगे भूपेश कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। हालांकि इसका ऐलान सीएम भूपेश बघेल ने पहले ही कर दिया था, लेकिन आज इस विषय पर कैबिनेट की बैठक में मंथन हुआ और इस फैसले पर मुहर लगी है। इस फैसले को, इस प्रस्ताव को मंजूरी कैबिनेट की तरफ से मिल गई है। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।